Assalamu alaikum ISSB aspirants. I welcome you all to episode number 3 of the ISSB series. So friends, आज हम बात करेंगे ऐसे राइटिंग के ऊपर। ऐसे राइटिंग फर्स्ट डे पे होती है और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन द डिप्टी प्रेसिडेंट। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। ऐसे राइटिंग से बहुत से मैसेजेस हैं, फॉर एग्जांपल योर साइकोलॉजी, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड ऑप्टिमिज्म, द वे यू टेक थिंग्स। ये सारे मैसेजेस डिप्टी प्रेसिडेंट को मिलते हैं आपके ऐसे राइटिंग से। इसमें आपने अपनी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी भी शो करनी है, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो आप कैसे कर सकते हैं। हम मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। ऐसे राइटिंग के 3 पार्ट्स हैं जिनमें एक ऐसे को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, देन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन का आपका मेन पॉइंट होता है इम्प्रेस द सिलेक्टर। आपने सिलेक्टर पे अपना मार्क देना है। यू आर नॉट रिकमेंडेड अनलेस यू प्रूव अदरवाइज। इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए जो कि सिलेक्टर को आपका ऐसे बड़ी दिलचस्पी से पढ़ने पे मजबूर कर दे। ये तो आपने करना है, लेकिन करना कैसे है? इंट्रोडक्शन में आपने इन 3 चीज़ों का ख़ास क्या रखना है। एटलीस्ट आपने ये चीज़ें ज़रूर देनी है। First one is historical facts, second one is hadith and Quran, and third one is authentic figures. Historical facts में क्या आता है? For example, if there is topic of single national curriculum, you can say that the first country to implement such system was France. इसको आप थोड़ी तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि फर्स्ट सिस्टम जो था वो नेपोलियन ने अप्लाई किया था फ्रांस में, जिसका नाम था ले प्रोग्राम। हदीस एंड कुरान, जब कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि इस्लाम से थोड़ा रेलिवेंट हो, फॉर एग्जांपल लाए या इस तरह का कोई लाए पे आप हदीस दे सकते हैं कि 3 सूरतों में झूठ बोलना जायज़ है, जो कि सही मुस्लिम में आपको मिल जाएगी। ऑथेंटिक फिगर्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाता है तो आप एम्प्लॉयमेंट रेट दे सकते हैं। उसके अलावा सी पैक पे अगर आ जाता है तो सी पैक का आप बता सकते हैं कि सी पैक कब आया था, किसने डिज़ाइन किया, इसकी क्या रेवेन्यू जनरेट होती है, चाइना के लिए इसका क्या फ़ायदा है। इस तरह की चीज़ें आप जब इंट्रोडक्शन में डालते हैं, इससे आपकी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी शो होती है और एक अच्छा इंप्रेशन जाता है सिलेक्टर पे। यू कैन इम्प्रेस अदर्स बाय योर नॉलेज। इंट्रोडक्शन आपका 8 से 10 लाइन का होना चाहिए। इस पे आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है। कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें, लेकिन ओवर पॉजिटिव नहीं होना कि जैसे दुनिया में कोई बुराई नहीं है। अक्सर लोग यही करते हैं, जो कैंडिडेट वहाँ पे जाते हैं कि वो ऐसे लिखते हैं कि शायद कोई बुराई नहीं है। बुराइयाँ ज़रूर हैं, लेकिन सॉल्व किया जा सकता है उनको। आपने स्वेरिटी में नहीं जाना, बस ये आपने ख्याल रखना कि स्वीयर बात नहीं लिखनी। उसके बाद अगली जो चीज़ आपने नहीं है वो एक्सप्रेस योर थाट्स इन अ प्लान मैनर। आपने अपनी बातें एक प्लान तरीके से वहाँ पे लिखनी है। ऐसा ना हो कि पहले आपने जो बात लिखी है उससे अगला फिक्रा उससे रिलेट ही ना करे। कोहेरेंस होनी चाहिए। जो पहली बात आपने लिखी है, फर्स्ट सेंटेंस शुड बी मैचिंग विद द सेकंड सेंटेंस समहाउ। आपको मैं आगे इसकी मिसाल भी ज़रूर दूंगा। गिव एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल देयर इज सिंगल नेशनल करिकुलम, आपने जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये लाजमी बताना है कि आगे जो रीडर है उसको क्या मिलने जा रहा है। यानी एक आउटलाइन आपने ज़रूर दे देनी है पैराग्राफ की सूरत में। और आपने इररेलेवेंट बातें लिखने से अवॉइड करना है जो कि टॉपिक से रिलेट नहीं कर रही। इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगी बॉडी। बॉडी पे आपने 2 पैराग्राफ लिखने हैं जो कि आपकी बेसिकली प्रॉब्लम्स होंगी या आपके जो भी डिस्कशन करना चाह रहे हैं आप टॉपिक को। ये दोनों चीज़ें आलमोस्ट सेम होंगे, दोनों पैराग्राफ। आपने इन पैराग्राफ में क्या लिखना है उसको हम डिस्कस करते हैं। बॉडी का पैराग्राफ में आपने फर्स्ट लाइन लिखनी है स्टेटमेंट, जो कि टॉपिक का जो पैराग्राफ है उसको डिफाइन करेगी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइटिंग ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम, तो आप लिखेंगे सिंगल नेशनल करिकुलम इन पाकिस्तान। ये जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंगल नेशनल करिकुलम हैज़ मैनी एडवांटेजेस, तो आगे फिर जो 8 से 10 लाइनें बननी है उसमें वो एडवांटेजेस ही बयान होंगे। अगर आप लिखते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम इन अदर कंट्रीज़, तो फिर आप अदर कंट्रीज़ का उस पैराग्राफ में लिखेंगे। all lines of the paragraph should be explaining the first one. For example,
अगर को एजुकेशन की बात होती है, आप कहते हैं कि को एजुकेशन होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए, इसके आप यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे। को एजुकेशन के क्या फ़ायदे हैं, जिन मुल्कों में को एजुकेशन है वहाँ पे इससे क्या चेंज आया है, राइट। तो इस तरह की जब चीज़ें आप सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट इसे आप कह सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देंगे। बॉडी पैराग्राफ भी आपका 8 to 10 लाइन्स होगा, और आपने कोशिश करनी है कि आइडियाज़ को रिपीट नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बात कर दी है तो उसको दोबारा आप रिपीट ना करें, आप नई बात यूनिक बात लिखें, और कम्प्लीटली आपने एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को कि ताकि कोई क्वेश्चन अराइज ना हो। आपको बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में आप जितनी ज़्यादा रिसर्च कंडक्ट करेंगे आपका ऐसे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और सिलेक्टर आपसे इम्प्रेस होगा, और आपकी इमेज जो है सिलेक्टर के जहन में वो बहुत अच्छी बन जाएगी, जिससे आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी आसान हो सकता है। आगे हम बात करेंगे कंक्लूजन्स की। कंक्लूजन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड अप्रोच टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखी जा रही होती है, एंड योर व्यूज़ अबाउट योर सराउंडिंग्स। कंक्लूजन आपका कैसा होना चाहिए, इसमें आपने रिकमेंडेशन एंड सजेशंस देनी है। इसकी लेंथ 15 to 20 लाइन्स होनी चाहिए। इसमें आपने सॉल्यूशंस वो देने के जो कि प्रैक्टिकल हैं, ऐसे सॉल्यूशन नहीं देने के जो नहीं लग सकते, और एप्लीकेबल राइट अवे। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ ऑनर किलिंग टॉपिक, तो आपने कहना है कि अवेयरनेस देनी चाहिए। अवेयरनेस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, अवेयरनेस ऑलरेडी है लोगों के पास। आपने एप्लीकेबल देना है जो हो सके। फॉर एग्जांपल कि एक प्रोटेक्शन सेल बना दिया जाए वुमेन के लिए जिनको डर हो ऑनर किलिंग का। अब ये होगा कैसे, इस पे कॉस्ट आएगी। तो 17 ग्रेड एंड अपर जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी एक मंथ की सैलरी से 5% डिडक्ट कर लें, तो इतनी मनी जनरेट हो जाएगी जिससे ये काम किया जा सकता है। ये राइट अवे एप्लीकेबल भी है। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपके सोल्यूशन प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपका जो सोल्यूशन है वो इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट मीन्स क्लैरिटी ऑफ माइंड आपकी नहीं है। आपने अराइजिंग क्वेश्चन क्लियर करने हैं और सजेस्टिव नहीं होना। फॉर एग्जांपल 15 to 20 लाइन्स आप मल्टीपल रिकमेंडेशन एंड सजेशन दे रहे होंगे उन प्रॉब्लम्स की जो आपने पहले डिस्कस की हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आपको करवानी पड़ेंगी हुकूमत से, लेकिन आपका अपना भी रोल होगा कि हमने भी ताउन करना है और गवर्नमेंट ने भी मिल के प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ देयर इज़ साइबर क्राइम, तो आप कह सकते हैं कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हों या प्लेटफॉर्म्स हों उनको हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें, कंसर्न अथॉरिटीज़ को, और वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। सो इट गोज़ बोथ वेज। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे आपका ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाएगा, एंड द सिलेक्टर विल से वाओ दिस कैंडिडेट हैज़ डन रियली समथिंग। रिसर्च कंडक्ट कैसे करनी चाहिए, आपने नोट किस तरह बनाने हैं ऐसे कि ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और ऐसे कुछ टॉपिक्स पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आपने ख्याल रखना है। यू आर नॉट रिकमेंडेड अनलेस यू प्रूव अदरवाइज। आपने अपने ऐसे से साबित करना है कि यू आर रियली वर्थ बिकमिंग डिफेंस ऑफिसर। योर थॉट्स एक्सप्रेस योर साइक। अगर आप किसी भी चीज़ का पॉजिटिव साइड बता रहे हैं तो विच मीन्स you are a optimistic person, and if you are expressing negative things it means you are a pessimistic person. It is the first impression on deputy president, so you have to take care of that as well. आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि कटिंग आपकी होनी चाहिए। आपकी जितनी ज़्यादा कटिंग होगी वो आपका नेगेटिव इंप्रेशन काउंट होगा। ऐसे शुड बी अलाइंड विद मॉडर्न पर्सपेक्टिव। आपने हवाले तो ज़रूर देना है पास्ट के, लेकिन आपका ऐसे मॉडर्न पर्सपेक्टिव के लिहाज से अलाइन होना चाहिए जो कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। ऐसे की रिसर्च कंडक्ट करें और ऐसे लिखने की भी कोशिश करें। 400 वर्ड्स का वहाँ पे बेसिकली आपको ऐसे लिखने को दिया जाता है, और आपने इसकी आउटलाइन बनानी, जैसा कि CSS के एस्पिरेंट्स करते हैं कि फ़र्स्ट पेज पे वो आउटलाइन बनाते हैं जिसमें वो बता रहे होते हैं कि इसके चीज़ें अंदर मैं क्या क्या डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने पहले आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में आपने वो सब चीज़ लिखनी है पैराग्राफ की सूरत में, सो यू डोंट हैव टू मेक आउटलाइन और बुलेट्स। और आपने वाइट पेज यूज़ करना है जो कि ड्राइंग के लिए यूज़ होता है, बिकॉज
वहाँ पर भी आपको यही पेज दिया जाएगा और आपकी इस पर जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपको वहाँ पर उतनी आसानी होगी। आपने कोशिश करना है कि स्ट्रेट लाइन में लिखने का ये फ़ायदा है कि उससे आपका अच्छा इंप्रेशन ये पड़ता है कि आप एंग्जाइटी के मरीज़ नहीं है। अगर आपकी राइटिंग ऊपर नीचे जा रही है तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट है। और आप एक टूल आपको बताऊंगा, यूज़ चैट जीपीटी फॉर रिसर्च बिकॉज चैट जीपीटी इज़ एन एआई बोट विच हेल्प्स यू कंडक्ट द रिसर्च इन अ वेरी क्विक टाइम विच सेव यू टाइम एंड हेल्प यू टू लर्न थिंग्स क्विकली। चैट जीपीटी आपने यूज़ करना है। और आपको मैं आप अपना ऐसे राइटिंग का पेज दिखा देता हूँ जो कि मैंने रिसर्च कंडक्ट की थी एक टॉपिक पे। यहाँ पे आपके सामने पेज है एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ सी पैक ऑन द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने इसकी डेट लिखी है इट स्टार्टेड ऑन 20th of April 2015। इसके बाद मैंने इसकी डिटेल लिखी, व्हाट इज़ सी पैक, इट इज़ 3000 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क। देन आई टॉक्ड अबाउट आर्ग्यूमेंट वन में मैं डिस्कस किया कि इससे जॉब्स क्रिएट होंगे 2015 to 2030 के दरमियान 2.3 मिलियन जॉब्स। देन आई डिसाइडेड कि मुझे इसका इकॉनमिक ग्रोथ के बारे में बताना चाहिए कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो आई मैंशन इट contributes 2.5% in annual economic growth. Then my third argument was providing 1/4 of the total electricity of Pakistan. ये तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदे थे, लेकिन मैंने सोचा कि चाइना के फ़ायदे भी ज़रूर बताने चाहिए। चाइना के इसमें ये फ़ायदा था कि जो उसका प्रीवियस ट्रेड रूट था फ्राम इंडियन ओशन, इट वॉज 12,000 किलोमीटर, आल्सो इट वॉज नॉट सिक्योर, बट थ्रू सी पैक द रूट बिकेम शॉर्टर टू 2395 किलोमीटर for oil transportation which saves China $2 billion per year. नीचे मैंने कंक्लूजन लिखा, सी पैक cause a positive impact on the economy of Pakistan and also fulfills the need of Chinese industry. इसमें से बेशतर चीज़ें मैंने खुद सर्च की, कुछ चीज़ें मैंने चैट जीपीटी से भी ली थी। सी पैक इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स टॉपिक जिस पे आप बहुत ज़्यादा सर्च कर सकते हैं जितना आपको चाहिए हो, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप मेन चीज़ लिखें। ज़्यादा डिटेल में आप जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। यहाँ पे मैं आपको एक को एजुकेशन कैसे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे को एजुकेशन, व्हाट इज़ को एजुकेशन, बोथ जेंडर्स। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑल 3 जेंडर्स बिकॉज नाउ पाकिस्तान देयर आर 3 जेंडर्स, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ऑल जेंडर्स स्टडी अंडर द सेम रूफ एट द सेम टाइम। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं फर्स्ट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट Oberlin Collegiate Institute which was established on 3rd of December 1833। फिर आप इसके इफ़ेक्ट्स बता सकते हैं कि को एजुकेशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। सोशल डेवलपमेंट encourages interaction between genders, fostering social skills and mutual respect. Diversity provides a realistic environment mirroring real life settings, preparing students for a diverse world. Confidence helps to build confidence to interact and understand opposite gender, fostering better communication skills. Learning environment encourages healthy competitions and cooperation among genders, breaking stereotypes, diminish gender stereotypes by fostering understanding among genders. यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स भी लिखे हैं जिससे मेरा ऐसे थोड़ा और इन्हेंस हो जाता और मैं शाइन कर सकता बाकी स्टूडेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल, here are the facts. 22% women are employed in Pakistan. Another fact which I mentioned was 50% female doctors not work after graduation. Here I have also written the reference of firstpost.com and sasson.pk. Another fact which I have written is Pakistan education budget is 3%, and under such limited finance resources we are not capable of affording separate institution for genders. We are also facing the shortage of teachers, and females are 49% of our work pool, and we can't tolerate losing them because we are a developing country, so it is important to utilize our resources wisely. The main thing which I want to tell you guys is research and practice. ऐसे को आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ आपकी सबसे ज़्यादा कम इंटरेक्शन होती है और वहाँ पे आप ग्रेडिंग लेना, वहाँ से रिकमेंडेशन लेना इज़ वेरी इजी। ऐसे से पहले आपकी फॉर्म फिलिंग करवाई जाती है और बाकी भी बहुत से टास्क करवाए जाते हैं। वो सब टास्क आप अगर जाना चाहते हैं
तो मेरी वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं एपिसोड नंबर 2 रिपोर्टिंग डे पे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इवेंट ऑफ लाइफ। टेक केयर ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।